हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस लेक्चर में इस लेक्चर में हम बताएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डेफिनेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल्स हम बता रहे हैं, दो पार्ट में बताएंगे। एक पार्ट जो है अभी दे रहे हैं, अगले लेक्चर में एक और पार्ट आपको आएगा न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ जो है फ्रीजिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल बनाने से पहले देख लीजिए इसमें कौन कौन सा फार्मूला इसमें आता है। जैसे डेल टी एफ, ये होता है टी नॉट माइनस टी। ये डेल टी एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टी नॉट जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका हुआ टी जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सिंबल है, सॉल्यूशन अगर होगा तो टी, सॉल्वेंट के लिए टी नॉट, डेल टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, माने फ्रीजिंग पॉइंट में कितना कमी आ गया। अगर सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ कमी आती है, उसी को बोलते हैं डेल टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। रॉल्स लॉ के अनुसार डेल टी एफ प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। तो डेल टी एफ ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी होता है, तो ये हो गया के एफ इंटू एम। तो ये एम है मोलालिटी है सॉल्यूशन का, मोलालिटी। ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट या वेट सॉल्यूट का निकालने के लिए ये फार्मूला लागू करेंगे। डेल टी एफ इजकल टू आता है के एफ इंटू मोलालिटी का जो है फार्मूला हम इसमें रख देते हैं W इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक ये फार्मूला है। ये तो डेल टी एफ हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये जो है इन ग्राम में होगा। ये W है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये केफ जो होता है, ये डिमोलर डिप्रेशन का जो वैल्यू दिया रहेगा वो किसके लिए होता है? सॉल्वेंट के लिए। ये वेट, ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूट हुआ। एम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सब वैल्यू डेल टी एफ के एफ के बारे में यहाँ लिखे हैं। तो ये जो है फार्मूला 3 है जिसको लागू करके न्यूमेरिकल्स बनाया जाता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन में क्या निकालना है, उसी के अनुसार फार्मूला लागू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? When 45 gram of a substance dissolve in 500 gram of water, calculate the molecular weight of substance if freezing point of solution is -0.93 डिग्री C। ये जो सॉल्वेंट वाटर है उसका केव का वैल्यू दिया है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो जो गिवन में दिया है हम लिखते हैं, ये फर्स्ट का आंसर है। वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये गिवन में W दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया 45 ग्राम सब्सटेंस है, 500 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया है, तो ये हो गया 500 ग्राम वाटर
बड़ा डब्ल्यू लिख दिए हैं। वाटर का वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है सब्सटेंस का, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दिया है, यानी ये T या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये दिया है आपका जी माइनस है। -0.93 डिग्री C ये दिया है। केएफ का वैल्यू दिया है, केएफ ये वाटर के लिए दिया है वैल्यू, ये वैल्यू है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब देखिए आपको मोलिकुलर वेट जो है पूछ रहा है निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूला में आएगा डेल टी एफ के एफ इंटू हुआ वेट ऑफ सल्यूट इंटू 1000 मोलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये मोलिकुलर वेट आपको निकालना है। अब इसमें देखिए मोलिकुलर वेट निकालना है, ये जो वैल्यू सबका मालूम होना चाहिए। हमको डेल टी एफ का वैल्यू जो है नहीं है, हम डेल टी एफ निकाल लेंगे। के एफ का वैल्यू है, वेट ऑफ सल्यूट दिया है डब्लू, बड़ा डब्लू जो है इसका भी दिया वैल्यू दिया गया है। हम डेल टी एफ कैसे निकाल सकते हैं, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ये सॉल्वेंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इतना दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का वाटर का होता है 0 डिग्री C, तो हम डेल टी एफ पहले निकाल सकते हैं। तो डेल टी एफ इक्वल टू होता है T0 माइनस टी, तो T0 होता है ये जो है, चूँकि सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 अब माइनस ये आपका है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 0.93, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 0.93 डिग्री C। मैंने इतना क्या हो गया, घट गया। 0 था उसमें सल्यूट डाले सॉल्यूशन बना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, इतना 0.93 इतना घट गया। डेल टी एफ वैल्यू, तो डेल टी एफ मालूम हुआ कि वैल्यू दिया है इसमें। वेट ऑफ सल्यूट यहाँ 45 ग्राम दिया गया है। मोलिकुलर वेट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर का वेट यहाँ पर जो है 500 ग्राम दिया है। तो इस सब वैल्यू को इसमें रख कर हम मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। तो डेल टी एफ हुआ है 0.93, 1.86 के एफ का वैल्यू, वेट है 45 है ग्राम, 1000 बाई मोलिकुलर वेट निकालना है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वाटर का 500 ग्राम, ऊपर 1000 है नीचे 500 है, 2 मरतबा चला गया। अब इसका जो है मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो ये मोलिकुलर वेट बराबर हुआ इसमें तो इसमें होगा 1.86 इंटू 45 दूना 90 अब बटा 0.93। डिसिमल को हटाया जाता है, डिसिमल को यहाँ लाते हैं 2 अंक, ये भी 2 अंक, तो ये जो है 186 इंटू 90 बाई 93, ये जो है 2 मरतबा ये कट जाएगा। 93 इंटू 2 186 आएगा, 3 दूना 6 और 9 दूना 18, तो 2 मरतबा ये, तो ये आपका आ गया 9 दूना 18 180 मोलिकुलर वेट। तो ये यूनिट हो सकता है ग्राम पर मोल। इस तरह जो है विद्यार्थी देखे फार्मूला लागू करके जो दिया है उसको लिखे। जो क्वेश्चन में नहीं है T0 जो कि चूँकि सॉल्वेंट वाटर दिया है, तो ये तो मालूम है कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, तो डेल टी एफ हमने निकाल दिया, ये वैल्यू रख कर इसमें हमने मोलिकुलर वेट इसको निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड, व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल जो दिया है इसका फॉर्मूला होता है CH2
ये होगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रोक्सी। तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, तो 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है। तो इसमें देखिए इसका मोलिकुलर वेट हम निकाल सकते हैं ग्लिसरॉल का। 3 कार्बन है 36 हुआ, 3 ऑक्सीजन है 48 हुआ, तो 36 48। हाइड्रोजन है नीचे 3 है और ऊपर है 2 2 4 1 5 3 8, 8 जोड़ देंगे, 8 7 16 6 22 के 2 7 2 9, 92 मोलिकुलर वेट इसका होता है। आइए व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल, वेट निकालना है सॉल्यूट का, तो वेट निकालना है ये ग्लिसरॉल का, वेट निकालना है इसमें। विल हैव, क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल विल हैव टू एडेड टू 1000 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई 10 डिग्री C। के फॉर H2O इज 1.86 केल्विन पर मोलालिटी। तो बहरहाल वेट ऑफ ग्लिसरॉल निकालना है, हमने लिख दिया है। यहाँ सॉल्वेंट वाटर है, इसका वेट दिया है, ये वाटर H2O का वेट है 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई 10 डिग्री C, बनेगा अगर सल्यूट सॉल्वेंट में सल्यूट डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो गई, माने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी 10 डिग्री C हो जाता है, कमी हो गई। जितना सॉल्वेंट का था उससे कितना हो गया, 10 डिग्री घट गया। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू है डेल TF, ये आप दिया है 10 डिग्री C डेल TF। KF का वैल्यू दिया है यहाँ पर, KF का वैल्यू है, KF सॉल्वेंट का ही वैल्यू होता है 1.86 केल्विन पर मोलालिटी, या केल्विन केजी पर मोल, या सेल्सियस पर मोलालिटी इसका यूनिट होता है। अब यहाँ जो है वेट निकालने के लिए फार्मूला लागू करेंगे, डेल TF, तो KF W इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए हमको जो है डेल TF दिया है, ये वैल्यू दिया है, निकालना क्या है, वेट ऑफ ग्लिसरॉल, सॉल्यूट का वेट निकालना है। डेल TF मालूम है, KF वैल्यू मालूम है, मोलिकुलर वेट ग्लिसरॉल का हम निकाल लेते हैं, आया था 92, तो मोलिकुलर वेट आपका ग्लिसरॉल ये होता है 92, तो M हो गया, ये भी मालूम हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर का जो है दिया है, अब बाकी 1000 है, तो हमारा जो है वेट निकल जाएगा, वैल्यू अगर पुट करते हैं तो डेल TF का वैल्यू है 10 है, KF का वैल्यू 1.86, वेट निकालना है इंटू 1000, मोलिकुलर वेट 92 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000, तो ये तो दोनों कट गया, समाप्त हुआ। अब जो है W निकालना है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, 10 इंटू 92 बराबर होगा 1.86 गुणे W, तो W बराबर हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा आपका 92 इंटू 10 बाई 1.86, इसको आते हैं 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नीचे तो 186 आ जाएगा, ऊपर में जो है 100 रहेगा, तो ये 92 इंटू 10 इंटू 100, 10 के पावर 2 बाई 186, इसको काट देते हैं 4 6, ये हो गया 993, इस तरह है गया 46/93 इंटू 10 के पावर 3, इतना आ गया आपका ग्राम। अब जो है 46 को हम डिवाइड करेंगे 93 से, तो ये आपका आ जाता है 0 पॉइंट, डायरेक्ट हम लिखते हैं
इसका वैल्यू आता है 0.4946, 0.4946 इंटू हो गया 10⁻³ ग्राम। तो मान लीजिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिसिमल यहाँ पर आ जाएगा तो 494। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा विद्यार्थी, यहाँ देख लीजिएगा ऊपर में इसका आंसर आ जाएगा 494.6 ग्राम। ये आपका आंसर हुआ 494.6 ग्राम। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, what is the freezing point of solution containing इतना ग्राम ऑफ शुगर इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। केफ का दिया वैल्यू दिया है, तो सॉल्वेंट का वेट, वाटर का वेट मालूम है, सॉल्यूट का वेट मालूम है, शुगर है तो मॉलिक्यूलर वेट मालूम हो गया। तो चार चीज़ें ही मालूम है, केफ का वैल्यू मालूम है। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है। जो दिया है उसको लिख रहे हैं, ये आपका जो है टी ये है, फिर हम लिख देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये दिया है, निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। वेट सॉल्यूट का दिया है शुगर का 6.84 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, वाटर का वेट दिया है 500 ग्राम। केफ वाटर, केफ और वाटर, केफ का वैल्यू दिया है 1.86। अब देखिए आपको निकालना है, टी निकालना है, तो कहाँ से आएगा, ये जो है डेल टी एफ इक्वल टू होता है टी नॉट माइनस टी नॉट माइनस टी ये निकालना है। ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट वाटर रहती तो मालूम हो गया 0, ये निकालना है, इसका वैल्यू 0 है। डेल टी एफ निकल जाएगा और टी नॉट मालूम है तो टी निकल जाएगा यहाँ से। तो डेल टी एफ हम निकालने की कोशिश करते हैं। डेल टी एफ इक्वल टू हो गया के एफ वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें वैल्यू दिया है, केफ का वैल्यू मालूम है, वेट मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट शुगर का हम यह लिख देते हैं, ये शुगर है तो मॉलिक्यूलर वेट शुगर का होता है C12H22O11 342 ग्राम पर मोल। एम डब्ल्यू दिया है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें हम निकालते हैं डेल टी है, तो केफ हो गया 1.86, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 6.84 इंटू 1000 अब बाई मॉलिक्यूलर है 342 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम। ये दिया है भाई, जो कटने वाला है हम काट देते हैं, ये 2 मरतबा हो गया। अच्छा 2 अंक इधर लाते हैं, 2 अंक इधर लाते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा, अगर 100 आई इसका 100 हो जाएगा। तो 1.86 को अगर 186 लिखते हैं तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। और ये है आपका 6.84 है, तो ये इसको कर देते हैं 684 बटा ये भी कितना हो गया, 100 हो गया। फिर अगर सही से कर देते हैं तो 6.84 तो आइए जाएगा। ऊपर में ये हुआ इंटू कितना है 2 है, और नीचे कितना है 342, यही है आपका दिया है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। ये
342 दूना 684 होता है, तो ये कट गया 2 बटा 4 हुआ। तो इसका सॉल्व करते हैं। 186 इंटू 4 अब बटा 10 के पावर कितना हो गया, 10 के पावर 4 342 है, 10 के पावर 4 तो ये आपका हो गया 10 का पावर 4। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 6 चौका 24, 8 चौका 32 और 2 34, 3 और 4 और 3 7, 4 3 7 हुआ बाई 10 के पावर 4। तो इसको सॉल्व करते कितना आ जाएगा, 4 अंक किधर लाते हैं तो 0.0744 ये डिग्री, ये आपका कितना हो गया, ये सेल्सियस में आ गया। डेल टी एफ का वैल्यू, तो डेल टी एफ का वैल्यू आ गया 0.0744 डिग्री सी। डेल टी एफ का वैल्यू आ गया, डेल टी एफ का वैल्यू है तो हम यहाँ पर टी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब जो है नेक्स्ट हम जा रहे हैं, चूँकि जानते हैं डेल टी एफ इक्वल टू होता है टी नॉट माइनस टी, तो टी बराबर हो गया टी नॉट, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लेते हैं तो माइनस डेल टी एफ। ये फ्रीजिंग पॉइंट चूँकि सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, माइनस 0.0। डेल टी एफ का वैल्यू यहाँ है 744, तो ये आ गया माइनस 0.7 माइनस 0.0744 डिग्री सी। ये आंसर हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया सॉल्यूशन का। इस तरह क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाता है। जो वैल्यू दिया है उसको लिखिए, जो निकालना है उसको लिखिए। अब उसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला लागू होगा और उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। डायरेक्ट विद्यार्थियों, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन को पढ़कर फार्मूला अगर रखते हैं कि कौन का वो एक से अधिक फार्मूला है तो उसको थोड़ा सा आसानी नहीं होगी। आप वैल्यू अगर लिख लेते हैं रफली क्या निकलना है क्या दिया है तो उसे पता चलेगा, सिंपल आपका पता चल गया, ये फार्मूला को लागू करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है दिया है 4 क्या कहता है, देखिए ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट इतना, बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये हम लिख दे रहे हैं, बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100.18 डिग्री सी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है ये दिया है इतना बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। इफ के बी का वैल्यू दिया है, ये केएफ और के बी वाटर के लिए, तो यानी सॉल्वेंट क्या है वाटर है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सी। ये तो लिख जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लिख सकते हैं। केएफ का वैल्यू दिया है 1.86 और के बी का वैल्यू सॉल्वेंट के लिए होता है वाटर के लिए, ये वैल्यू दिया है 0.512 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एबव सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, यानी टी हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये निकालना है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो यहाँ पर टी नॉट का बॉइलिंग पॉइंट ये है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O सॉल्वेंट वाटर है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 100 डिग्री सी। इससे अगर कंपेयर कर देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट का कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर यहाँ सॉल्वेंट है तो इसका होता है मालूम है 0 डिग्री सी। देखिए अब देखिए आपको निकालना है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
सोल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है, कैसे हमने डेल टी एफ इक्वल टू हो गया टी नॉट माइनस टी। ये टी पूछ रहा है, टी नॉट ये आपको मालूम है सॉल्वेंट है तो जीरो होता है, ये मालूम है। डेल टी एफ अगर निकल जाता है तो टी हमारा निकल जाएगा, डेल टी एफ निकल जाता है तो टी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लागू करेंगे, चूँकि यहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट भी इसका दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, सॉल्यूशन तय की है, तो मोलालिटी तो सेम होगा दोनों का। तो चूँकि डेल टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू मोलालिटी, और डेल टी बी होता है के बी, के एफ के बी का वैल्यू दिया, इसलिए फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। सॉल्यूशन एक ही है तो मोलालिटी तो सेम होगा, तो ये कट जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, इसलिए डेल टी एफ बाई डेल्टा टी बी ये हो जाएगा के एफ बाई के बी। हमको डेल टी एफ निकल जाएगा तो टी निकल जाएगा, टी नॉट तो ये मालूम है, तो हम डेल टी एफ निकालते हैं, इसलिए डेल टी एफ बराबर कितना हो जाएगा के एफ बाई के बी इंटू डेल टी बी। अब यहाँ डेल टी बी आ गया, तो डेल टी बी हम निकाल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो है डेल टी बी बराबर होगा टी माइनस टी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का तो ज़्यादा होता है सॉल्वेंट से, तो टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ से टी तो मालूम है, टी नॉट मालूम है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आएगा 0.18 डिग्री सी। टी का वैल्यू आ गया 100.18 और टी नॉट का वैल्यू 100 है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 0.18 डिग्री सी। तो डेल टी भी मालूम हो गया। अब इसको जो है यह सॉल्व किया जाए वैल्यू रख कर, तो डेल टी एफ इक्वल टू के एफ का वैल्यू है 1.86, के बी का वैल्यू है यहाँ दिया गया है 0.512 इंटू डेल टी बी आ गया यहाँ से 0.18। अब देखिए दो अंक, ये दो अंक इधर करते हैं, 4 अंक हुआ, तो इसको भी 4 अंक करेंगे तो 0 यहाँ आ जाएगा, माने 5 120 हो जाएगा। तो इस तरह जो है 186 इंटू 18 अब बाई 512 गुणे 10 120 हुआ। 4 अंक हटाए, 2 अंक इधर से हटेगा, 2 अंक इधर से, आई इधर से भी 4 अंक हुआ, इधर से भी हटाते 10 तो ये 3 अंक, एक और अंक आएगा तो 0 आ जाएगा, तो 10 हुआ। इस तरह इसको करते हैं, 2 9 18, 2 दूना 4, 5 6 दूना 12, ये आ गया आपका। तो 9 6 के अब ये भी कट सकता है, 1 2 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 93, तो ये 9 3 27, 7 9 9 81 और 2 83, अब बटा 128 इंटू 10, तो इसको भाग दीजिएगा इसमें, तो ये आ जाता है 6.54 अब बाई 10, तो ये आ गया आपका, हो गया वैल्यू हो गया, एक अंक इधर जाएगा तो 0.654, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस इतना आ गया। तो हम निकाल सकते हैं, ये क्या पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आ गया है। अब इसका वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं, देखिए डेल टी एफ का वैल्यू मालूम है, तो टी कितना हो जाएगा, तो टी हो जाएगा डेल टी एफ माइनस नहीं टी नॉट माइनस, ये हो जाएगा टी नॉट माइनस डेल टी एफ, टी नॉट माइनस डेल टी एफ,
चूँकि डेल टी एफ बराबर होता है टी नॉट माइनस टी, तो टी बराबर टी नॉट माइनस डेल टी एफ। टी नॉट फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट वाटर है, इसका मतलब 0 है ही है, तो 0 माइनस इसका हो गया 0.654, तो इसका मतलब माइनस में आंसर आ जाएगा, इसलिए यहाँ लिख देते हैं। इसलिए टी बराबर हो गया माइनस 0.654 डिग्री सी, यह आंसर होगी। इसमें निकाल सकते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का हो गया माइनस 0.654। ये 4 क्वेश्चन हुआ। विद्यार्थियों, इसका दूसरा भाग जो है इसके अगले हम लेक्चर में हम देंगे, उसमें भी कुछ टफ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम देंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर ये 4 क्वेश्चन दिया है ना, और कुछ क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में इसका दूसरा पार्ट हम क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आने वाले लेक्चर में हम देंगे। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।